दोस्तों, पंचायत के पंच में आपका स्वागत है। और हमारा जो काफिला है वो आ गया है कोलमजरा बरगढ़ क्षेत्र के उस इलाके में जो हमेशा से पिछड़ा रहा है। यहाँ के जो मुद्दे हैं विकास के वो अलग हैं, लेकिन जाने पहचाने से हैं, क्योंकि देश से जुड़ने वाला ये एरिया हमेशा से अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर अड़िग रहा है। और अब क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, उनसे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले बता दें कि पंचायत का पंच जो कि स्पॉन्सर्ड कर रहे हैं हमारे प्रिया मसाले और इन्फिनिटी टाइल्स, और को स्पॉन्सर्ड है एलन होम्यो फार्मेसी और फर्नीचर जो हमारा त्रिवेणी फर्नीचर मार्ट है वो। ये सारे जो स्पॉन्सर हैं चित्रकूट के हैं और अपना इनका चित्रकूट का इनका जो व्यापार है वो चल रहा है। लेकिन इससे पहले बात अगर चित्रकूट की हुई है तो बात ये भी करनी जरूरी है कि कोलमजरा में मुद्दे किस तरीके के हैं। पंचायत का चुनाव है और ये जो पंचायत का पंच जनता मारने वाली है वो किस तरीके के मुद्दे पर रहेगा। पंचायत के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ लोगों को वोट करना है। इस बार जो पिछला कार्यकाल रहा है उसमें लोगों को ये सीख लेना चाहिए कि जिस तरह के काम हुए हैं उसको अब दोबारा ना हो, और प्रधान ऐसा चुना जाए कि जिसका इतिहास भूगोल भी आप देखिए, पिछला रिकॉर्ड क्या था, समाज के प्रति जुड़ाव क्या था और उसका चरित्र क्या था। इसी मुद्दे पर इस बार वोट होगा। और यहाँ पर खासकर जो सरकार की योजनाएं हैं वो अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुँच पाती, उसको पहुँचाने का जो प्रयास करेगा, जिसका इतिहास भूगोल सही हम बार बार कहते हैं, उसी को आप लोग वोट करिए, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही हो। और एक बार अच्छा प्रधान ये फिर चुना जाए। गांव की जनता विगत 10-15 वर्षों में अपने आप को एक ठगा महसूस करती आ रही है, और इस बार ये प्रयास चल रहा है कि जो भी प्रधान चुना जाएगा वो एक ईमानदार और संघर्षशील और जिसका चरित्र भी सही हो, समाज के प्रति जिसका योगदान अच्छा रहा हो। ये बातें हो गई कि चुनना किस तरीके का है, लेकिन अगर ये बात करूं कि मुद्दे क्या हैं कोलमजरा के अपने, वो क्या है? मुद्दे यहाँ के सबसे बड़े हैं, स्वास्थ्य के हो गए हैं। यहाँ पे मतलब स्वास्थ्य की ज़मीन भी आवंटित है, स्वास्थ्य का हो गया, खेल का मैदान भी आवंटित है। कई बार मतलब बड़े अधिकारियों को, सांसद विधायकों को एप्लीकेशन भी दिया गया है, 2 बार 3 बार दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। उस मुद्दे पर कोई बात भी नहीं करना चाहता। यहाँ पे ग्राम पंचायत में शौचालय भी आ गए हैं लोगों के, लेकिन पूर्ण रूप से किसी के भी तैयार नहीं है। मुद्दों पे बात नहीं करना चाहता कोई भी, मुद्दों पे कोई बात नहीं करना चाहता। कैसी करते हैं फिर? बस यही कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लास्ट में सब जातिवाद पे और पैसे पे सब चले जाते हैं। पहले तो चर्चाएं खूब करेंगे कि ऐसा होना चाहिए। दारू, मुर्गा, शराब, अपने पैसे के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। मुद्दे तो बिल्कुल नदारद हैं, कोई मुद्दे को लेकर नहीं है, सिर्फ अपने जात और। अच्छा, फिर अगर ऐसा है तो फिर वो वोट कौन करता है? जो ये कहता है कि कर दी है गांव सभी लोग दारू मुर्गा? नहीं, उसमें से कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जो अपने ईमान को बेच करके पैसे के उसमें वोट करते हैं। इसलिए पिछले 15-20 वर्षों से, जब से चुनाव सही ढंग से चुनाव हुए, परसीमन लागू होना शुरू हुआ, तब से यही चला आ रहा है। कौन सी सीट है आपकी? इस बार बैकवर्ड सीट है। क्या लगता है आपको कि क्या जातिवाद इस बार हावी रहेगा? क्या जातिवाद हावी हो सकता है, लेकिन जातिवाद के साथ साथ पैसा, धन बल, छल, ये सब, हाँ छल, ये भी हावी होगा। मतलब अभी से ही छल की शुरुआत हो जाएगी तो अगले 5 साल फिर क्या होगा अगर अभी से छल होगा? आपको क्या लगता है? मेरा सबसे एक ये प्रार्थना है कि पहले बात, इस गांव का नाम कोलमजरा है। ये कोलमजरा का नाम जो है इसको हटना चाहिए। अब दूसरा कोई अच्छा सा नाम जो बुद्धिजीवी लोग हों वो रख सकते हैं। नाम ही बदल दें आप, ऐसा करना। फिलहाल योगी जी से आपको उम्मीद होनी चाहिए, योगी जी तो लगातार नाम बदल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि छल की बात आ गई, दारू मुर्गे की बात आ गई, मुद्दे की तो बात है ही नहीं, तो क्या लगता है आपको कि पूरे होंगे क्या? देखिए, मेरा कहना यही है, मैं 2010 से 2015 तक इस ग्राम पंचायत का प्रधान रह चुका हूँ। आप रह चुके हैं? उस समय दारू मुर्गा बांटा था क्या आपने? नहीं। दारू मुर्गा पे जो वोट देगा वो गांव का विकास नहीं हो पाएगा, न कर पाएगा कोई जो है। हाँ, मैं यही सबसे कहूँगा कि जो दारू मुर्गा बांटता है, जो पैसा देता है, उसको कतई वोट मत दीजिए। लड़ रहे हैं क्या? मैं भी लड़ रहा हूँ, गाँव प्रधान से उम्मीदवार हूँ। जो दारू मुर्गा, विजन मेरा यही है, गाँव का विकास। मेरा मुद्दा यही है कि जिनके पास आवास नहीं है उनको आवास दिया जाए, और जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है उनको मकान दिया जाए, पट्टा दिया जाए। इसके पहले भी मैंने जिनको दिया है
कुछ लोगों को मैंने दिया भी है, 105 पट्टा किया है मैंने जो है, कुछ लोगों को कॉलोनी आपने दिया और कहे आप रहे हैं कि मिले, तो देंगे आपकी मिलेगा? नहीं, देंगे देंगे देंगे, कुछ दिलवाएंगे उनको, यहाँ से ग्राम पंचायत से लिस्ट बनाकर प्रस्ताव बना करके भेजेंगे जो है सरकार से। हाँ, और क्या मुद्दे होंगे? ये तो और कहेंगे मेरा मुद्दा यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, मैंने इसके लिए शिक्षा के लिए जो है मैं यहाँ से तक पढ़ाई की आपने? मैं हाई स्कूल किया हूँ जो है। हाँ, इसके पहले जो है मेरा मुद्दा यही रहा है जो है कि स्वास्थ्य विभाग के लिए मैंने कई बार लिख के दिया जो है, प्रस्ताव करके दिया, यहाँ से लखनऊ तक मैं गया जो है। हाँ, मैंने लड़ाई लड़ी है, लेकिन अभी तक वे आया नहीं है। हाँ, तो मेरा यही प्रयास है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग बने, हाँ, अस्पताल बने, हाँ, कन्या पाठशाला बने, खेल का मैदान के लिए जमीन आवंटित है। हाँ, मुद्दे पता है कोल मजरा के? पता है मुद्दे, हाँ, सारे मुद्दे मुझको पता है, उस मुद्दे पर काम होंगे। और हाँ 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 काम होंगे। अगर काम हो जाते हैं, फिलहाल अभी इतना समझ में 70 सालों में आ रहा है कि काम हो तो नहीं रहे, आपको लग रहा है ऐसा? मुद्दे क्या है कि युवा के नाते क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग युवा वर्ग से हैं और हम लोगों ने कुछ बातें अपने बीच में की भी हैं, तो हम लोग के हिसाब से कुछ 4-5 मुद्दे हम लोगों ने चिन्हित किए हैं इस गांव के लिए। तो यहाँ पे हमारे पूर्व प्रत्याशी भी हैं और जो आगामी चुनाव में लड़ने वाले हैं वो लोग भी हैं। तो हमारे पास मुद्दे, देखिए, पहली चीज़ तो ये अपने जस्ट पीछे ही मोहल्ला है, तो वहाँ पे पानी की ज़्यादा समस्या है। समस्या है कि पाइपलाइन तो गई है, बगैर विदाउट हाई वोल्टेज टुल्लू उल्लू लगाए बिना पानी नहीं आते हैं। ठीक है, प्रधान रह चुके हैं, होंगे भी, लेकिन इधर ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ युवा वर्ग हैं जो छोटे, जैसे हम लोग के जैसे लड़के हैं, उनको खेल के लिए भी कुछ सामान चाहिए, खेल कूद होना चाहिए, मैदान भी चाहिए। हम लोग अभी जाके जीआईसी के अंदर खेलते हैं, तो एक कम से कम एक पंचायत का पंच हो सकता है आज के लिए। हाँ, खेल मैदान युवाओं के विकास के लिए बिल्कुल। होना चाहिए। हाँ, तीसरा हम चाहते हैं कि पढ़ाई के क्षेत्र में एक पब्लिक लाइब्रेरी खोल दी जाए, जिससे ये बहुत बड़ा नहीं है। तालियां होनी चाहिए भाई ना, पंचायत में अगर लाइब्रेरी होगी तो हाँ, तो वहाँ बच्चे क्या करें, अपना इशू कर लें बुक, जो जिससे कंपटीशन की तैयारी करना चाहता है वहाँ से बुक्स ले ले। ठीक है, चौथी चीज़ हम चाहते हैं कि इस कोलमजरा गांव में इतने गांव, मतलब इतने घर और इतनी जनसंख्या नहीं है कि कोई जो प्रधान है वो ये चिन्हित ना कर सके कि किसके पास आवास नहीं है, किसके पास बिजली नहीं है, किसके पास पानी नहीं है। अगर कोई मन तन धन से काम करेगा तो 5 साल के अंदर ये जान लेगा कि इस व्यक्ति के पास ये चीज़ नहीं है। बहाना नहीं चलने वाला है, बहाना नहीं चलने वाला। 4 जो इनके विकास के मुद्दे हैं वो इन्होंने मॉडल दे दिया। अभी क्या लगता है कि इस तरीके की जो बातें हैं वो कभी पूरी हो पाएंगी, लग रहा है? बातें का जब से ये प्रधानी चुनाव चल रहा है आज तक कोलमजरा ग्राम सभा में विकास के नाम पर कोई कार्य होता ही नहीं। बहुत ज़्यादा गिना दिए हैं, बहुत ज़्यादा क्या, सब यहाँ पे प्रत्याशी, पूर्व प्रत्याशी भी हैं, जो नए लड़ रहे हैं वो भी हैं। सिर्फ यहाँ खाना पूर्ति किया जाता है किसी भी कार्य के लिए, लेकिन पूर्ण रूप से जनता तक पहुँचता नहीं है। यहाँ कह रहे हैं ना कि अच्छे व्यक्ति को चुनिए ना। दूसरी बात ये है कि यहाँ पे कोलों को पट्टा दिया जाता है ना, निचले वर्गों में जितने भी लोगों को, अब वो लोग फिर बेच लेते हैं, फिर दोबारा उसी के नाम में चुनाव लड़ा जाता है, फिर पट्टा किया जाता है। बस यही होता है इस ग्राम सभा में। ग्राम सभा में सिर्फ यही होता है। और नीचे वर्ग लोग पैसा बांट के अपना जात बिरादरी को इकट्ठा करके सिर्फ चुनाव लड़ा जाता है, बस ये चीजें होती है। अभी आप भी कुछ बोलना चाह रहा था, मैं अभी देख रहा था, आप क्या कहना चाह रहे हैं इस कोलमजरा की ग्राम पंचायत के लिए? कोई बातचीत आप सोच रहे हैं? कोलमजरा पंचायत जो बोले हैं बिल्कुल सटीक बोले हैं। बोले हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं सर, ठीक है। ये कुछ चेहरे ऐसे हैं जो भी चुनाव को बड़े नजदीक से देखेंगे। फिलहाल जो बातें हैं चुनाव को लेकर, क्या लगता है आपको कि कभी कोई वादे पूरे हो पाएंगे? समझ में आता है आपको 5 सालों में कुछ होता है? इस बार उम्मीद बढ़ी है क्योंकि कुछ युवा नेतृत्व तो हमारे सामने आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि और जो यूथ हैं यहाँ के वो थोड़ा जागरूक हुए हैं, और इस बार उनका चिंतन सार्थक है। और मुझे उम्मीद है कि सार्थक चिंतन के साथ सही प्रत्याशी का चुनाव करके ये लोग उसको मतदान करेंगे, ताकि जो हमारे युवाओं का सपना है कि आने वाले समय पर लाइब्रेरी हो, बच्चों के लिए कोचिंग क्लास हो, चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सबको। यहाँ हाई स्कूल जीआईसी है, यहाँ टीचर नहीं है, तो 10 और 12 के जो बच्चे हैं विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के, उनके लिए कोचिंग वगैरह की व्यवस्था, टीचर की व्यवस्था, पंचायत की तरफ से उसको पैसा दिया जाए, ऐसी व्यवस्थाएं आने वाले समय पे होंगी जी, आने वाले समय में होना चाहिए। और ये है कोलमजरा की वो जनता जो चाहती है कि विकास के मुद्दों पर चुनाव हो। जो प्रत्याशी हैं उन्होंने ये अपील खुद से भी की है कि धन बल
और जो तरीके चुनाव में आकर्षित करने के होते हैं, पैसे बांटना, ये तमाम चीज़ों से दूर रहना है। ये बहुत अच्छी बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए यहाँ के लोगों के लिए। फिलहाल देखना होगा कि मुद्दे प्रभावी होते हैं या जातिवाद प्रभावी होता है, जातिवाद प्रभावी होता है या और जो चीज़ें वो होती है, लेकिन जनता ये चाहती है कि उनके विकास के मुद्दे पर उन्हें चुना जाए जनप्रतिनिधियों को, और जनप्रतिनिधियों का ये हक बनता है कि वो कोलमजरा का विकास करें। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर किसी एक इलाके में और आपको दिखाते हैं कि उस इलाके का पंचायत का पंच क्या है। धन्यवाद।